Morning students, welcome again in your IT class. We will continue Digital Documentation Advanced Session 5. प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा था कि आप मेन डॉक्यूमेंट्स और डेटा सोर्स कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे मर्ज करते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम लेबल्स कैसे प्रिंट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। इज इट अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई सिलेबस? ये आपका सीबीएसई का सिलेबस था। प्रैक्टिकल में आपने बाकी पार्ट सीख लिए थे। आज हम सीखेंगे कैसे प्रिंट करेंगे और कैसे उसको क्रिएट करेंगे। इज इट? तो सबसे पहले क्रिएट करने से या प्रिंट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लेबल्स होता क्या है। व्हाट इज लेबल्स? तो लेबल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एड्रेसेस लिस्ट वेयर ईच लेबल शोज अ डिफरेंट एड्रेसेस, बट they can also be used for making multiple copies of our label only. For an example, return address stickers. आपने देखा होगा कि जब भी आपके पास कोई पार्सल आता है तो आपके ऊपर उसका एक स्टिकर लगा होता है। अगर आप किसी को कुछ भेजते हैं तो वहाँ एक स्टिकर लगाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि आपने इनवाइट किया था अपने फ्रेंड्स को, आपके पास एड्रेसेस थे, डेटाबेस आपने क्रिएट किया, बट उसको आप जब भेजेंगे तो उसके लिए लेबल्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो लेबल्स आप कैसे क्रिएट करेंगे ये हम देखते हैं कि लेबल्स में क्या है। तो लेबल्स जब हम राइटर खोलते हैं, ओपन ऑफिस राइटर का जब हम यूज करेंगे उसमें हम देखेंगे कि लेबल्स में 3 टैब्स होते हैं। पहला टैब है लेबल्स, दूसरा है फॉर्मेट और तीसरा है ऑप्शन। इन तीनों टैब का यूज करके ही हम लेबल को क्रिएट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप्स क्या होगा उसके लिए आप देखिए। पहले हम आपको थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद आपका राइटर ओपन करके उसका प्रैक्टिकल समझाएंगे। इज इट? तो पहला स्टेप हमारा होगा कि हम फाइल मेन्यू में जाके न्यू ऑप्शन चूज करेंगे और लेबल्स को सेलेक्ट करेंगे। हम अपना राइटर ओपन कर देते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिया और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। और आप इसको कैसे करेंगे कि आप फाइल में जाएंगे, फाइल में गए और फाइल में जाके आपने न्यू को सेलेक्ट किया और न्यू सेलेक्ट करने के बाद आपने लेबल सेलेक्ट किया। नाउ योर स्क्रीन हैज चेंज नाउ। जैसे कि आपने देखा कि आपका स्टेप था कि आप चूज करिए फाइल न्यू एंड लेबल। सो आई हैव ओपन द फाइल न्यू एंड लेबल। नाउ लेबल डायलॉग बॉक्स हैज कम। यहाँ आपका लेबल पेज, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 3 टैब्स होते हैं। पहला है लेबल्स, दूसरा है फॉर्मेट और तीसरा है ऑप्शन। तो सबसे पहले हम जाएंगे लेबल्स वाले टैब पर और लेबल वाले टैब में यहाँ पर, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पहले कुछ लिखा हुआ है, हम इसको डिलीट कर देते हैं इस टेक्स्ट एरिया को। ठीक है, यहाँ आप देखिए लेबल पेज में आप अपना जो लेबल क्रिएट कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से कि इसमें आप चूज करके और अपना क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और टेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप इसको उठाएंगे। तो दिस इज द डेटाबेस फील्ड। हमारा डेटाबेस हम यहाँ से लेंगे। हमारा डेटाबेस है यहाँ पर सपोज लेवल 1 ऑलरेडी जो हमारे कंप्यूटर मेमोरी में सेव है। हमने लेवल 1 लिया और उसके बाद हमने टेबल ली। टेबल हमने सेलेक्ट की, यहाँ से टेबल हमारी है लेबल। और टेबल सेलेक्ट करने के बाद टेबल्स की फील्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल की फील्ड्स में हमारे पास है फर्स्ट नेम, तो हमने फर्स्ट नेम यहाँ से लिया और ये जो एरो दिख रहा है इसको हमने राइट क्लिक किया तो आपका टेक्स्ट बॉक्स में आपका लेबल बना गया। उसके बाद हम दूसरी फील्ड लेना चाहते हैं लास्ट नेम, सेम लाइन पे, इसलिए हमने यहाँ लास्ट नेम लिया और राइट एरो किया तो आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट फील्ड हम लेते हैं सपोज एड्रेस 1, तो एड्रेस 1 हमारा नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। तो हम इसको पहले ये देखिए एड्रेस 1 आया और एड्रेस 1 को हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ से आपका स्क्रीन छोटा है, यहाँ से हम इसको बढ़ा देते हैं। ये देखिए लास्ट नेम के बाद में आपका आता है लेबल 1 और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड दिस इज द नेक्स्ट लाइन में आपका एड्रेस 1 आ गया। नेक्स्ट फील्ड है हमारी सिटी को भी हमें नेक्स्ट लाइन में लेना है, तो पहले हम यहाँ पे एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन पे ले आते हैं अपना कर्सर। ये देखिए नेक्स्ट लाइन आ गया एंड सिटी हमने किया और यहाँ से राइट क्लिक किया तो सिटी आ गया। और सिटी के आगे हमारी नेक्स्ट फील्ड है जिप कोड हम उसी लाइन में लेते हैं सिटी के साथ में। नेक्स्ट लाइन में हम ले लेते हैं इसका टेलीफोन नंबर। इजी ओके, नौ हमारी फील्ड्स आ चुकी हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे कि डेटाबेस से हमने टेबल लिया, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए स्टेप 2 है आपका आफ्टर सेलेक्टिंग डेटाबेस टेबल एंड डेटाबेस फील्ड्स। नाउ इन द लेबल डायलॉग बॉक्स ऑन द लेबल पेज सेलेक्ट द एवरी A4 इन द ब्रांच ड्रॉप एरो लिस्ट एंड फिर क्या करेंगे आप उसको यूजर सेलेक्ट करेंगे। ये सारी सेटिंग्स करेंगे, तो वो सेटिंग्स हम कहाँ से करें। जैसे कि हमने ये सारा सेलेक्ट किया, अब ये ब्रांड वाला जो हमारा टैब है इसमें हमने एवरी A4 सेलेक्ट किया है। इससे है कि हम कितने कौन से वाले पेज पर ले रहे हैं, अपने लेबल्स की जो प्रिंटिंग लेंगे किस पेज पर ले रहे हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है और हमने यहाँ से एवरी A4 लिया हुआ है। टाइप में हम बता रहे हैं जिस टाइप का हम पेज लेंगे। यहाँ देखिए A4 में आपका यूजर आ रहा है, अगर हम यहाँ हेमा चेंज कर देते हैं, यहाँ आ गया, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से। ये देखिए चेंज आ जाएगा। इज इट, हम यहाँ पे A4 ले लेते हैं, ये हमने A4 लिया और हमने टाइप लिया यूजर। इज इट, नेक्स्ट में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमने यूजर सेलेक्ट कर लिया, यूजर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है हम स्टेप 3 में गए। नाउ इन फॉर्मेट पेज चेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर हम चेंज करेंगे, आप गए यहाँ से और आप गए फॉर्मेट टैब में। ये देखिए फॉर्मेट टैब में आपको ये हॉरिजेंटल पिच, वर्टिकल पिच, विड्थ, हाइट, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, कॉलम एंड रो, ये आपका हॉरिजेंटल पिच है, ये आपका वर्टिकल पिच है। और अगर इसको हम चेंज करते हैं, जस्ट देखिए हम यहाँ का इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू, तो ये हमारा चेंज हो रहा है। वर्टिकल में हम इसको कम कर रहे हैं तो आप देखिए ये हमारा कम हो रहा है। और विड्थ हम अगर बढ़ाना है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और अकॉर्डिंग टू अवर साइज। और अगर चेंज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वॉट एवर वी वॉन्ट we can do it from here. Is it? लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, कॉलम कि कितने कॉलम्स में और कितनी रोज में हमें प्रिंटिंग लेना है। हमने 2 कॉलम एंड 4 रोज में लिया। इज इट, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्टेप 4 लेबल डायलॉग बॉक्स ऑप्शन पेज। अब आएंगे हम ऑप्शन पेज पर। ऑप्शन पेज पे जो हमारे एंटायर पेज और सिंगल पेज 2 ऑप्शन हैं, जहां से हम ये देखेंगे कि हमारे लेबल्स हमें पूरा एक पेज पर लेना है या सिंगल पेज पर लेना है। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज देयर, दैट इज सेलेक्ट सिंक्रोनाइज ऑप्शन। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से क्या होगा कि जब आप अपने शीट पर कभी मॉडिफिकेशन करेंगे तो पहला लेबल जो आपका वो मास्टर लेबल होता है और उसमें आप जो चेंज करते हैं और इस ऑप्शन का यूज करेंगे तो बाकी में बाय डिफॉल्ट अपने आप हो जाएगा। इज इट, तो हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। हमने सपोज किया ये चेंजेस कर लिया, अगर हम सेव करना चाहते हैं सेव करेंगे, अदरवाइज हम गए न्यू डॉक्यूमेंट में। हमने कैंसिल करना है, हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल के लिए एस्केप की भी यूज की जा सकती है। रीसेट करने से जो हमारा प्रीवियस था वो रीसेट हो जाता है। हम क्लिक करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट में। न्यू डॉक्यूमेंट में आप देखिए आपके पास आपका जो टेबल थी वो बन के आ गई है। इज इट, ये आपका आ गया, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये आपकी फील्ड्स आ गई हैं।
न्यू डॉक्यूमेंट में। क्लियर? अब हम देखेंगे आगे का स्टेप कि आगे स्टेप हमारा क्या है। आगे स्टेप आप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, प्रिंटिंग लेबल। अब प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे जाके प्रिंट करेंगे, यस करेंगे। और अगर हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स करने हैं मेल मर्ज के डायलॉग बॉक्स में जाके, तो हम इन कीज का यूज करेंगे। इज इट? आप देखिए, नाउ आपका न्यू रिकॉर्ड ये था, हम फाइल में गए और हमने यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन चूज किया। योर डॉक्यूमेंट कंटेंट एड्रेसेस डेटाबेस फील्ड, डू यू वांट टू प्रिंट ए फॉर्म लेटर्स? यस, क्योंकि हमें फॉर्म लेटर चाहिए, हमने इसको यस किया। नाउ सी योर डेटाबेस हैज कम। नाउ हमें सारे डेटा सेलेक्ट करने हैं। यहाँ देखिए, आप स्क्रॉल करके देखिए आपके पास कितने 6 डेटाज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जितना डेटा हमें सेलेक्ट करना है, जैसा कि आपने अभी इस स्लाइड में देखा था कि अगर सारा करना है तो हम कंट्रोल के साथ क्लिक करके यूज करेंगे, और ऑल करना है तो ऑल हमारा सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। प्रिंटर हमारा सेलेक्टेड है। अगर प्रिंटर पे हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए हमने ओके किया। क्योंकि प्रिंटर हमारा सेलेक्ट नहीं है, यहाँ आप देखिए कि आपकी सीट बन के आ गई है 148, 2 कॉलम्स एंड 4 रोज। क्योंकि 4 रोज इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा डेटाबेस 6 रिकॉर्ड ही रखा हुआ है। ओके, इसलिए हमारे पास ये 6 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। और हम इसको प्रिंट करेंगे पीडीएफ में, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए हमने प्रिंट किया तो आपकी फाइल पीडीएफ फाइल में प्रिंट हो गया। और पीडीएफ फाइल में हम इसका नाम चेंज कर देंगे। हमने किया आपका सपोज फाइनल लेबल नाम दे देते हैं हम इसका, फाइनल लेबल, LEBAL लेबल। कहाँ हमें सेव करना है, हम इसको डेस्कटॉप में सेव करते हैं। ऑलरेडी हमारा डेस्कटॉप सेव है, क्लिक किया हमने। आपकी पीडीएफ फाइल इज नाउ रेडी। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। डेस्कटॉप पे आप देखिए कि फाइनल लेबल हमारी फाइल आएगी। ये देखिए फाइनल लेबल नाम का हमारा फाइल आ गया। और जस्ट सी, ये आपकी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। आपके रिकॉर्ड्स थे अनिल गुप्ता, आपका ये एड्रेस आ गया। क्लियर? अंडरस्टूड कि आप अपना डेबिट कैसे क्रिएट करते हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, ये हमारा प्रिंटिंग ऑप्शन हो गया। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम रिमूविंग ब्लैंक लाइन चूज करेंगे। इज इट ओके? थैंक यू सो मच।